अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हमें सिर्फ ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो कंपनियां कम डिविडेंड देती है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इन दोनों में से कहां बेहतर रिटर्न मिलेगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले स्टॉक की, जैसे कोल इंडिया है, ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसके जो डिविडेंड यील्ड है वो है 6.66%। इसका मतलब है कि अगर आपने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए तो ये साल में डिविडेंड के रूप में 7,000 रुपये देगा, यानी ये सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। अगर हम इसके शेयर की रिटर्न की बात करें, ये तो हुई इसकी डिविडेंड की बात। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको साल में 7,000 ये डिविडेंड के रूप में देगी। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो इसका अगर रिटर्न की बात करें तो इसका शेयर प्राइस था 2010 में 348 और आज इसका जो शेयर प्राइस है वो है 382 रुपये, यानी इसने कोई ख़ास रिटर्न नहीं दिया है, सिर्फ 10% का रिटर्न है। ये सबसे ज़्यादा डिविडेंड देती है। और अगर हम एक और अगली कंपनी की बात करें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये भी ज़्यादा इस डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इसने 1385% का रिटर्न दिया है अपने कुछ 1999 से, यानी लगभग 26 साल से। इसका भी कोई बड़ा रिटर्न नहीं है, ये भी ज़्यादा डिविडेंड देती है। अगर हम तीसरी डिविडेंड कंपनी की बात करें तो इसने 964% मात्र रिटर्न दिया है 1999 से अब तक। अब देखते हैं जो कंपनियां कम डिविडेंड देती हैं उनका रिटर्न। अगर हम पहली कंपनी की बात करें SRF की, SRF का रिटर्न देखें तो 1,43,419% का इसका रिटर्न है। ये डिविडेंड कम देती है, इसका आप देख सकते हैं कितना बड़ा रिटर्न है। अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें, दूसरी कंपनी है पिडिलाइट, इसका भी 46,000% रिटर्न है। अगर हम तीसरी कंपनी की बात करें, इसका भी 43,000% रिटर्न है आरती इंडस्ट्री का। अगर हम चौथी कंपनी की बात करें इन्फोसिस का भी तकरीबन 16,000% रिटर्न है। यानी जो कंपनियां कम डिविडेंड देती है उनका रिटर्न बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम इन कंपनियों की जो ज़्यादा डिविडेंड देती हैं इनकी बात करें, आप देख सकते हैं कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो इनमें 7% आपको डिविडेंड मिल जाएगा और 2 से 3% वैसी ग्रोथ मिल सकती है, शेयर प्राइस बढ़ सकता है, यानी 10% इनमें रिटर्न मिल सकता है साल में। और वैसे अगर कंपनी की बात करें जो कम डिविडेंड देती है उसमें 15 से 20% आपको रिटर्न मिल सकता है। तो जो कंपनियां कम डिविडेंड देती है उनकी बढ़ने की वजह मैंने एक वीडियो और बनाया है, जो मेरा लास्ट वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो कुछ कंपनियां डिविडेंड के रूप में बांट देती है और कुछ कंपनियां अपने पास रख लेती है। तो जो ज़्यादा कंपनियां डिविडेंड नहीं देती है तो वो प्रॉफिट को यूज़ करती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। यानी अगर उसका एक बिजनेस एक स्टेट में है तो दूसरे स्टेट में उसको फैलाने के लिए, दूसरे स्टेट में एक्सपेंड करने के लिए, अगर उसकी एक फैक्ट्री है तो 2 फैक्ट्री लगाने के लिए। तो जब कंपनियां की ग्रोथ होगी, यानी कंपनी बड़ी होगी, तो प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस भी उसका भागेगा। तो इस वजह से जो कंपनियां कम डिविडेंड देती हैं और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में उस प्रॉफिट का यूज़ करती है तो उसका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली भागता है, क्योंकि उसका मार्केट कैप बढ़ता है, उसका शेयर भागता है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कंपनियां कम डिविडेंड देती है उनमें बेहतर रिटर्न मिलता है, आपने इस वीडियो में देख ही लिया। अगर हम डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो 10 से 12% का साल में रिटर्न मिलता है, जो कि बहुत कम है। और अगर हमें बेहतर रिटर्न बनाना है तो हमें डिविडेंड स्टॉक से अलग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें।